हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ त्रिकोणमिति का परिचय। तो उसमें से हम लोग पहले बेसिक सब बात पढ़े थे, थ्योरी पढ़ रहे थे। और आज बोले थे कि आपका 8.1 शुरू होगा। तो उससे पहले भी हम लोग एक थोड़ा बेसिक और पढ़ लेते हैं। एक टॉपिक है कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे। तो जहाँ तक समकोण त्रिभुज का बात है तो उस त्रिभुज के बारे में एक साहब थे, पाइथागोरस साहब। कौन थे? पाइथागोरस साहब। उन्होंने एक प्रमेय दिया था समकोण त्रिभुज के लिए, तो उसको पढ़ते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि अगर ये पढ़ लेंगे कि सब बहुत यूज़ होगा, तो अगर ये पूरा चीज़ अगर पढ़ लेंगे तो हमको सवाल बनाने में क्या होगा, दिक्कत नहीं आएगा। तो इसीलिए पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, पाइथागोरस। फिर आज आपका स्टार्ट भी हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, ये समकोण त्रिभुज के लिए ही है। अगर ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री। ठीक, तो उन्होंने कहा था कि समकोण त्रिभुज में ये 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपका, मतलब H। और ये कोई ये लंब हो गया आपका। लंब और आधार क्या होता है, बदलते रहता है। लंब और ये आपका आधार। आधार मतलब B, लंब मतलब P। ये आपका P है। तो उन्होंने कहा था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के योग के बराबर होता है। क्या बोला था उन्होंने? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक, मतलब क्या, ये कर्ण जो है, कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो भुजा जो बच गया, ये बच गया, बराबर होगा, योग के बराबर होता है लंब और आधार के वर्ग के। मतलब जो अन्य दो भुजा बच गया, बचा कौन का, लंब और आधार बचा। तो लंब का वर्ग भुजा के दो अन्य दो भुजा के वर्ग, इसका भी वर्ग के, लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण का इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका H हिपोटेनस, तो H स्क्वायर बराबर लंब का P, तो P स्क्वायर प्लस B। यही होता है। क्या हो जाएगा आपका, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अच्छा, हमको सिर्फ H निकालना है, तब तो स्क्वायर उधर को भेज देंगे, उधर क्या हो जाएगा आपका रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये भी हो गया। अच्छा, हमको क्या निकालना है, इससे P निकालना है। क्या निकालना है हमको, इससे P निकालना है। तो P को रहने देंगे और इधर इसको भगा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका H स्क्वायर, ये P निकालना है तो इधर इसको भगा देंगे, B को, B स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका P स्क्वायर। ये भी सूत्र हो गया आपका, P स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अच्छा, सिर्फ P निकालना है तब, तो P को रहने देंगे, इसको स्क्वायर को भगा देंगे इधर, तो रूट H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक, सिर्फ आप ये याद रखें ना कि क्या होता है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाँ, किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में, यहाँ पे देते हैं, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। सिर्फ समकोण त्रिभुज में होता है। क्या होता है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H क्या है आपका हिपोटेनस, P क्या आपका लंब और B क्या आपका आधार। इसका बहुत यूज होगा, हर सवाल में लगभग यूज होगा, तो इसको आप याद कर लीजिए। ठीक, तो आप इसको लिखिए, तब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, उसको लिख लिया, क्वेश्चन लिख दिए हम कि पहला क्वेश्चन यही है, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन यही है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, साइन A cos A साइन C cos C। देखिए, ये त्रिभुज दिया हुआ है ABC। ठीक, इसमें कोण B बोला समकोण है, कोण B क्या है, समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री दिया हुआ है, और AB दिया हुआ है 24, तो AB 24 दिया हुआ है, और आपका BC दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको निकालना है साइन A cos A साइन C cos C। तो हल लिखेंगे कि दिया है, दिया है, सॉल्यूशन कि दिया है। क्या दिया हुआ आपके पास कि ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है, दिया हुआ ABC एक त्रिभुज है, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है, जिसमें कोण B क्या आपका समकोण, मतलब कोण, जिसमें कोण B क्या है आपका 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री है। और AB कितना आपका, AB है आपका
24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और BC दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या क्या है, निकालना है, उसके बाद लिखेंगे निकालना है, निकालना है क्या क्या निकालना है, साइन ए फिर कॉस ए, साइन ए कॉस ए पहला में, और दूसरा में क्या निकालना है हमको, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी निकालना है हमको। ठीक, इतना लिख देंगे। फिर क्वेश्चन लिख लिए, मिटाते हैं अब उसको। देखिए तो इसमें से आपको दो ही भुजा दिया हुआ है, कितना भुजा दिया हुआ है आपको, दो ही भुजा दिया हुआ है, और तीसरा भुजा नहीं दिया हुआ है। ये कर्ण आपको दिया हुआ नहीं है, और यहाँ पे साइन है, साइन का क्या होता है P/H, क्या होता है P/H, तो यहाँ पे H हिपोटेनस, कर्ण आपको चाहिए ही, अगर ये निकालना है आपको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए ही, का चाहिए, तो आपको H निकालना ही ऊपर होगा। तो हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़े, अभी तुरंत बताया आपको थ्योरम कि समकोण त्रिभुज है तो वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगता है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका H² = P² + B², यही तीनों में संबंध है। अगर दो भुजा दिया हुआ है तो हम एक भुजा वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, तो वही लगाते हैं हम लोग, हल त्रिभुज लिखना स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में, और ये समकोण त्रिभुज इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, समकोण त्रिभुज इसलिए पाइथागोरस कर रहे हैं, प्रमेय लगा रहे हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का वर्ग होता है, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, जोड़ क्या होता है आपका, आधार का वर्ग, मतलब H² = P² + B²। अच्छा, कर्ण कौन है, कर्ण को तो निकालना ही है, मतलब AC, कर्ण कौन है आपका AC, AC मतलब निकालना ही है। ठीक, बराबर लंब कितना आपका 24, 24 का स्क्वायर प्लस आधार, यहाँ आधार का स्क्वायर भी, तो आधार कितना आपका 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना होता है 576, कर देते हैं, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो 6 9 8 17, 4 1 5, 576 ही होता है। ठीक, याद था हमको। ठीक, और जोड़ 7 का स्क्वायर 7 7 49, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका 625, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक, इसको मिटाते हैं। अब देखिए तो आपका ये AC निकल गया, AC का स्क्वायर कितना निकल गया आपका 625, कितना निकल गया आपका 625, तो हमको चाहिए कौन सी, ये तो AC का स्क्वायर निकला, हमको चाहिए AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर दर्जा करके रूट, वर्गमूल, वर्ग स्क्वायर दर्जा क्या हो जाता है रूट हो जाता है, वर्ग दर्जा कर क्या हो जाता है वर्गमूल हो जाता है 625। ठीक, 625 का निकालते हैं हम लोग, तो 625 5 से भाग दीजिए, तो 5 1 5, इसमें कितना बचा 1, तो 1 2 12 हो गया, तो 5 दूनी 10, इसमें हो जाएगा फिर आपका 2 बच गया, तो 2 5 25, तो 5 25, फिर 5 5 दूनी 10, इसमें फिर 1 बच गया, 2 बच गया, 2 5 25, तो 5 25, फिर 5 25, फिर 5 1 5, तो कितना का जोड़ा देखिए तो 1 2 3 4 बार है, 1 2 3 और 1 4 बार, मतलब 2 ठो से 1 निकलता है, 2 ठो से 1 निकलेगा, तो कितना निकल जाएगा आपका, इससे 1 5 निकला, 2 में से 1 निकलता है, फिर इससे भी 2 में से 1 निकलेगा, तो 5 गुना 5 कितना हो गया आपका 25, मतलब AC कितना निकला आपका 25, ये निकल गया 25। ठीक, लिख लीजिए। हमको निकालना क्या, इधर लिख लेते हैं हम, साइन A निकालना है आपको और कॉस A निकालना है, दूसरा क्या निकालना है आपको, साइन C और कॉस C निकालना है आपको। पहले आप इतना सा लिखिए, पहले आप इतना सा लिखे इसको। ठीक, अब देखिए, हाँ इतना लिख लिए। अब देखिए हमको क्या करना है, AB AC निकालिए 25। ठीक, अब एक सवाल अगर आप सीख गए तो अपने आप उसके बाद सब बना लीजिएगा। हमको AC निकालना था, कितना निकल गया आपका 25 निकल गया। ठीक, यही तो निकालना ही था हमको। अब देखिए आपसे क्या पूछता है, साइन A पूछता है, क्या पूछता है आपसे, साइन A। इसको देखिए, आप A को देखिए, साइन का मतलब हुआ P/H, लेकिन किस कोण के सापेक्ष, इसमें दो न्यून कोण है, किस कोण के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिखा हुआ है A, तो इसके सापेक्ष आपको निकालना है साइन A, मतलब A कोण के सापेक्ष। कॉस निकालना है किस कोण के सापेक्ष, A कोण के सापेक्ष, मतलब कॉस भी चाहिए इस कोण के सापेक्ष। ठीक, तो हम लिखते हैं A न्यून कोण के सापेक्ष, A न्यून कोण के सापेक्ष, A न्यून कोण के सापेक्ष। अच्छा, A न्यून के सापेक्ष PBH निकालिए आप, PBH, PBH A न्यून के सापेक्ष, तो इसके सापेक्ष P कौन होगा,
पी कहते हैं सामने वाली भुजा को, कौन के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, पी। तो इसके सामने पी है, पी हो जाएगा ये, पी कितना आपका 7। यही तो इंपॉर्टेंट ही है कि जो कौन रहेगा उसके हिसाब से उससे जो सामने वाली भुजा होगा उससे क्या कहते हैं हम लोग, पी। बी, इससे सटी हुई भुजा को क्या कहते हैं, इसको सटी हुई भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, बी कहते हैं। तो इसके हिसाब से बी कौन हो जाएगा, 24। ठीक। एच, एच तो हमेशा फिक्स है, सामने वाली भुजा 25। ये तो निकला पी बी एच, ये लंब निकला, बाधार निकला, कर निकला, ये किसके हिसाब से, ए इनके सापेक्ष है। लेकिन आपसे दूसरे नंबर में सी भी पूछा है, क्या पूछा है, साइन सी भी निकाले हैं, कॉस सी भी निकाले हैं। तो अब इसके सापेक्ष हम लोग निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं सी न्यून कोण के सापेक्ष, सी न्यून कोण के सापेक्ष, सी न्यून कोण के सापेक्ष क्या निकालना हमको, पी बी एच, क्या निकालना हमको, पी बी एच। ठीक, इसको मिटाते पहले आप। ठीक, देखिए तो P लंब, तो इसके हिसाब से P कौन होगा, अब की बार हमको सी के सापेक्ष करना है। सी के हिसाब से लंब कौन, तो सामने वाली भुजा, कौन के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं हम लोग, P कहते हैं। तो इसके हिसाब से P कौन हो गया आपका 24। अच्छा, इसके हिसाब से B कौन होगा, सटी हुई भुजा, सटी हुई भुजा कौन है इसका, ये वाला, तो 7 cm। अच्छा, H कौन होगा, इसके सामने वाली भुजा, मतलब 90 के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, H कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो 25 हो जाएगा इसके सामने वाली भुजा। ठीक, यही निकालने में सब स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो आपको यहाँ पे कहता है ए, तो ए कौन के सापेक्ष भी निकालना होगा, यहाँ पे निकालना है आपको सी के सापेक्ष भी, तो सी के सापेक्ष भी पी बी एच निकालना होगा। अब आते हैं इस पे 1 नंबर पे, साइन ए निकालना है आपको। क्या निकालना है पहले, साइन ए। तो साइन बराबर हम बताए थे आपको पी बाय एच, साइन बराबर क्या बताते हैं आपको, पी बाय एच, याद करवाए थे आपको, साइन बराबर पी बाय एच, कॉस बराबर बी बाय एच, कॉस बराबर क्या होता था, बी बाय एच, साइन बराबर पी बाय एच, कॉस बराबर बी बाय एच। अगर आपको ये याद नहीं है तब आप ये नहीं बना पाइएगा, इसलिए पहले आप इसको याद कीजिए, साइन बराबर क्या होता है, पी बाय एच, कॉस बराबर क्या होता है, बी बाय एच। तो यहाँ पे साइन के लिखेंगे पी बाय एच, साइन बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, पी बाय एच। ठीक, पी बाय लिख दिए। यहाँ पे लिखा है ए के हिसाब से, ए के सापेक्ष बताइए पी और एच, ए के हिसाब से क्या बताइए, पी और एच। तो ए के सापेक्ष बताना हमको पी और एच। तो पी कितना ए के हिसाब से, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, ए के हिसाब से बताएंगे। पी कितना आपका 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। और एच कितना आपका यहाँ पे 25, तो 25 आंसर हो गया आपका। दूसरा कॉस का, कॉस भी पूछ रहा है इसमें, कॉस ए। तो कॉस ए क्या होता है, बी बाय एच, क्या होता है कॉस ए, बी बाय एच। तो ए के हिसाब से बताना है बी और एच, ए के हिसाब से, ए न्यून के हिसाब से। तो ए यहाँ पे है, इसके हिसाब से बी और एच कौन हो जाएगा, बी कितना 24 और एच कितना आपका 25। ठीक, हो गया आंसर। ये तो पहला नंबर का हुआ। अब क्या निकालना है, साइन सी कॉस सी का। ठीक, इसको मिटाते हैं हम, ये आपका आंसर हो गया, तो ये दोनों आंसर हो गया, ये भी आंसर हुआ आपका और ये भी क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, इधर लिख देते हैं हम साइन सी, साइन सी। तो साइन का तो होता है पी बाय एच ही, साइन का क्या होता है, पी बाय एच ही होता है। लेकिन अब की बार पी और एच जो लिखना है आपको सी के हिसाब से, तो सी यहाँ पे है, सी के हिसाब से पी कौन 24, तो यहाँ पे 24 और यहाँ पे सी के हिसाब से एच कौन, सी के हिसाब एच 25, तो 25 लिखेंगे। अगला फिर इसमें पूछ रहा है कॉस सी, तो कॉस सी कहता है बी बाय एच, कॉस बड़ा क्या होता है, बी बाय एच होता है, कॉस क्या होता है, बी बाय एच। लेकिन बी बाय एच तो लिखेंगे, लेकिन किसके हिसाब से, सी के हिसाब से, सी के हिसाब से बी और कौन होगा, कितना आपका 7 होगा और एच कितना होगा आपका 25 होगा, 25 आंसर। मतलब ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। तो आप इसको लिख लीजिए।